हमारे देश में तो एक ऐसा संविधान पहले से ही स्थापित है और वो है मनुस्मृति, जो मनुस्मृति गैर बराबरी को संवैधानिक दर्जा देती है, जो ये कहती है कि गरीबों को दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाएं जो है वो घर में रहनी चाहिए, चार दीवारी के अंदर उनको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, पढ़ाई सबका अधिकार नहीं होना चाहिए, पढ़ाई जो है कुछ तबके के लिए सीमित रहनी चाहिए। जिन लोगों की विचारधारा है वो लोग आज देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो ये तो संविधान जो है, जिस शपथ हम लेते हैं जो 75 साल की जब ये वर्षगांठ मना रहे, तो इस संविधान उस आजादी के आंदोलन की बहस से निकला। आजाद भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर है गरीब है, कोई कमजोर है खाना है, किसी की कोई भी जात है, उसको वोट का अधिकार होगा। पहले वोट का अधिकार सभी को नहीं था, पैसे वालों को वोट का अधिकार था, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था आजादी से पहले। और वो जो अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उनके यहां भी सभी को अधिकार नहीं था वोट डालने का। ये संविधान जो बना, जिस संविधान के निर्माता, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और संविधान सभा के अंदर बहुत सारे लोग थे बुद्धिजीवी, जिन्होंने काफी बहस करते हुए संविधान को बनाया कि आजाद भारत में सब बराबर होंगे, संविधान सबको बराबर का अधिकार देगा, वोट लेगी, वोट जो है वो तोली नहीं जाएगी, एक व्यक्ति की एक वोट होगी, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सभी को पढ़ने का अधिकार होगा। और यह अधिकार भी दिया कि जो लोग जो है समाज में, जो जैसा हमारा समाज था उस समय पर, ये समाज जो है जातियों पे बटा रहा है, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई के अधिकार रहे, बड़े हिस्से को पढ़ाई से महरूम रखा गया, उसको बाहर रखा गया, इसलिए उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। इसलिए संविधान के अंदर ही आरक्षण का प्रावधान किया गया, पढ़ाई के अंदर भी और नौकरियों के अंदर भी यह किया गया हमारे संविधान के अंदर कि उन लोगों को अकेले कहने की जरूरत है। यह भी हुआ कि जमीन का बंटवारा होगा। यह अलग बात है कि जमीन का बंटवारा केवल 3 राज्यों में हुआ और कहीं नहीं हुआ। जमीन का बंटवारा 4 राज्यों में, 3 वो राज्य थे जहां पर यह कह इतना भी लाल झंडे कमला लाल झंडा लहराए, जहां पर 3 जगह पर केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, वहां पर हुआ जमीन का बंटवारा, बड़े बड़े जागीरदारों से छीन के जमीन बांटी गई आम लोगों में। कोई बेजमीना परिवार नहीं आज बंगाल के अंदर, केरल के अंदर और त्रिपुरा के अंदर। और चौथा राज्य था जम्मू कश्मीर, जहां पर जमीन का बंटवारा हुआ। तो इस संविधान में लिखा गया कि कोई बेजमीना नहीं होगा। मुझे लगता है आप में से जो बैठे हुए हैं, आप में से काफी बड़ा हिस्सा ऐसा होगा जिसके जमीन नहीं है, खिलाए। एक बार आप खड़े कीजिए, कितने लोग हैं? यह हरियाणा हमारे संविधान में लिखा गया, लेकिन वो नहीं वाली बात है। जमीन का बंटवारा होगा और कोई भूखा नहीं मरेगा। हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय पर यहां पर गेहूं पैदा नहीं होती थी। हमारे बुजुर्ग यहां बैठे होंगे, गेहूं बाहर से मंगवाते थे, लाल गेहूं आता था अमेरिका से, बताते हमने भी नहीं देखा, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते कि बाहर से गेहूं आता था, आत्मनिर्भर नहीं था देश। तो इसलिए हमारे यहां किसी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। गांव में, शहर में, बस्तियों में राशन डिपो की दुकानें खुलेगी, ना केवल अनाज मिलेगा, बल्कि वो जरूरी जो चीजें हैं, 14 जरूरी चीजों घर में प्रयोग होती है, कपड़े से लेके, तेल से लेके, साबुन तक से लेके, 5 तक मिलती थी राशन डिपो पर। याद होगा आप सबको, ये 75 साल पहले मिलता था। आजादी के तुरंत बाद हमारे देश की सरकार ने यह तय किया कि ये देश जो है अगर इसको आगे बढ़ाना, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, तो पहले वो व्यवस्था की, पढ़ा लिखा होना चाहिए, स्कूल कॉलेज खोले गए, उसके लिए स्कॉलरशिप तय की गई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खड़ी की सरकारी, गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने जमीन दी, चंदा दिया, बिल्डिंग खड़ी की गई, सरकार ने केवल मास्टर लगाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, यूनिवर्सिटियां खोली गई, मेडिकल कॉलेज खोले गए, सारा जो है विकसित किया कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कोई बीमार ना हो, बीमार रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े अस्पताल, छोटे से लेके बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए, डॉक्टरों की व्यवस्था की गई, सब कुछ खरीद और कम पैसे में ये किया गया। और ये कब किया जा रहा था? जब हमारा देश के पास कुछ नहीं, हमारा देश नया नया आजाद हुआ,
तो ये इलाज, आपका आपकी पढ़ाई, आपको भूखा नहीं बना दिया जाएगा राशन डिपो पर। ये सारा सिस्टम ये विकसित किया गया 75 साल के अंदर। ये हुआ धीरे धीरे करके। लेकिन अगर आज अब इसकी बात करें, आज क्या हुआ? आज राशन डिपो की क्या हालत है? कहते हैं बीजेपी जब से राज में आई है, पिछले 60 साल में अगर देखेंगे तो 14 से लेकर 22 तक राशन डिपो में दाल मिला करती, बीच में बीपीएल परिवारों को क्या हुआ? उसका दाल बंद हो गई, सरसों का तेल मिला करता मिल रहा है, बंद हो गया, मिट्टी का तेल बंद हो गया, चीनी जो मिला करती बीपीएल परिवारों को वो 2 किलो से 1 किलो पे आ गई। 1 किलो मिल रही है। पहले ये था कि कोई जरूरत नहीं कार्ड, कोई किसी का कार्ड एक ही कार्ड होता था, बीच में पीला गुलाबी ऐसा कार्ड आ गया और अब उस पर धीरे धीरे सारा सामान। देश तरक्की कर रहा है, लेकिन जब हम भुखमरी में था देश, तब अपने लोगों को एक राहत प्रदान करता था। ये सब खत्म किया था। आपकी पढ़ाई की जो हालत है, वो हालत क्या बना दी? अभी एक मैसेज घूम रहा कई दिन से, जब तक पढ़ रहा था उस ठीक है, मिडिल के स्कूल हाई स्कूल को मर्जर किया जाए। पिछले जब से खट्टर सरकार राज में आई हरियाणा के अंदर, बात को जाने की जरूरत नहीं है, लगभग 3000 स्कूल बंद किए, सरकारी स्कूल बंद किए। अब एक और नई योजना ले आए। योजना का नाम है चिराग योजना। आपने सुना तो चिराग के नाम से योजना। वह क्या योजना है? आप देखोगे सरकार ने 2 साल पहले यह फैसला किया कि कुछ स्कूलों को हम संस्कृति मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करेंगे। एक स्कूल का नाम रख दिया संस्कृति मॉडल स्कूल, भला यहां इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे तो बच्चों को फीस देनी पड़ेगी 500 रुपये। सरकारी स्कूल की फीस बच्चों को 500 रुपए देनी पड़ेगी। अब खट्टर सरकार ले आई चिराग योजना। उसमें क्या कह रहे हैं? आप अपने बच्चे को अगर प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तो आपको 1100 रुपए सरकार देगी। सरकार देगी। सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजोगे तो आपने फीस जेल से देनी पड़ेगी, और आप बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तो उसकी फीस सरकार 1100 रुपए देगी। ये क्यों किया जा रहा है? आप इसके पीछे को अगर नहीं समझेंगे, आज आप भी सोच सकते हो चलो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में करवा लेते, सरकार फीस तो देने लगी 1100 रुपए। तो हालत क्या बनेगी हमारी? धीरे धीरे करके जो 3000 स्कूल बंद हुए हैं और स्कूल बंद होएंगे, और उसकी हालत यह बनेगी जैसी हमारी गैस की सब्सिडी के साथ चल। बीजेपी सरकार ने क्या कहा था? उज्ज्वला योजना के तहत बड़ा गैस सिलेंडर कनेक्शन लो, आप फ्री में गैस कनेक्शन मिलेंगे। मिले आप लोगों को? पूछो को क्या गैस कनेक्शन दिए गए। जिस समय राज में आई सरकार आई, 450 रुपए का गैस सिलेंडर था। ये कहा गया आपको पैसा पूरा देना पड़ेगा, सब्सिडी आपके खाते में आ जाया करेगी। जनधन का खाता खुलवा दिया, सभी के खाते खुलवा दिए। 1.5-2 साल तक वो आया पैसा। अब पिछले 2-3 साल से बंद है पैसा। सिलेंडर कितने रुपए का हो गया? 1100 का। और सब्सिडी बची है क्या कुछ? आपके 17 तो आ जाती है, कहीं 1.5 रुपया भी आती है ना? तो सब्सिडी बंद हो गई। सिलेंडर 400 से बढ़ के 1100 रुपए का हो गया, 1130 का। सब्सिडी बंद हो गई। सरकार कहती खाते में आपके आएगी। अब ये स्कूल इस लाइन पे लगा रखे हैं। हमारे स्कूल बंद करने की तैयारी है। आप इस बात को समझ लीजिए। ट्रेड यूनियन के ऊपर आप आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, अपने मांग मुद्दों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, इस देश ने 75 साल में जो हासिल किया था 70 साल में, कि पढ़ाई का अधिकार, सरकारी स्कूल, फ्री के स्कूल, जहां पर वर्दी फ्री मिलेगी, किताबें फ्री मिलेगी, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। एक तो ये भी साथी लड़ाई लड़ के यहां तक पहुंचे थे। आज क्या है? पिछले 3 साल में खासकर बच्चे कोरोना आया है, किताब नहीं मिली बच्चों को, किताब है सरकारी स्कूलों में, और कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल खुल गए, सरकारी स्कूल बहुत बाद में खोले कोरोना के अंदर। कह रहे बोला ऑनलाइन पढ़ाओ। जिस परिवार की आमदनी जो है, जिसको दिहाड़ी नहीं मिलती, वो अपने बच्चों को ये फोन दे देगा क्या?
50,000 रुपए का पंप दे सकता है। और एक परिवार में जहां 3 बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं, किस किस के लिए फोन खरीदेंगे? और ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है हमारे देश में, कोरोना के बाद बड़ी संख्या में बच्चे जो है, लाखों की संख्या में बच्चे स्कूल से बाहर चले गए। ना वो सरकारी स्कूल में है, ना वो प्राइवेट स्कूल में है। दोबारा से वो कहते हैं ना, बाल मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी में चले गए स्कूल का दिन। तो ये तो स्कूल जो बंद करने जा रहे हैं, सरकारी स्वास्थ्य स्कूलों का ढांचा जो खत्म किया जा रहा है, ये आप मान लीजिए ये वही व्यवस्था है जिसको कहते हैं, जिसको बीजेपी ग्लोरीफाई करते हैं अपने इतिहास को, प्राचीन संस्कृति। वो प्राचीन संस्कृति क्या है? वो सत्य है कि नहीं सत्य है, मान लिया सत्य मान लिया उसको। महाभारत के अंदर हमने देखा उसको, जहां पर दलितों को, गरीब लोगों को पढ़ने का अधिकार